और ऐसे ही संकेत हमास ने भी दे दिए। बंधकों की रिहाई पर इजराइल से डील कर रहे हमास ने बड़ी धमकी भी दे दी। उसने गाजा में सीजफायर के ऐलान के बाद इजराइल को यह धमकी दी कि वो 7 अक्टूबर जैसा हमला दोहरा भी सकता है, लेकिन इस बार हमास गाजा से नहीं बल्कि वेस्ट बैंक से हमला करेगा। और इसके लिए हमास के छात्र संगठन ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी शेयर की और 7 अक्टूबर जैसे हमले दोहराने की धमकी दी। जहां एक तरफ हमास गाजा में शांति के लिए समझौते पर बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो वेस्ट बैंक के लोगों को इजराइल के खिलाफ हमला करने के लिए उकसा भी रहा। हमास की एक पोस्ट में कुछ लड़ाके घात लगाकर इजराइल के इलाकों के करीब खड़े दिखाई दिए और उस पर लिखा था कि हमारे सैनिक हमले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक दूसरी पोस्ट में कुछ लड़ाके चेहरे पर नकाब पहने नजर आए, जो इजराइल के इलाकों में हमला करने के लिए एक बाड़ को पार करते हुए दिखे। इस तस्वीर के साथ हमास ने लिखा कि इजराइल के इलाके हमारा टारगेट है और हमें मिलकर उन इलाकों पर धावा बोलना है। हमास की तरफ से की गई इन पोस्ट का मतलब साफ है कि हमास गाजा में युद्ध विराम तो चाहता है, लेकिन इजराइल की तरह वो भी इस जंग को खत्म नहीं करना चाहता और इसीलिए उसने एक बार फिर इजराइल को हमले की धमकी दे दी। लेकिन इस बार हमास का ठिकाना गाजा नहीं बल्कि वेस्ट बैंक होगा और इस धमकी के साथ हमास ने यह भी बताने की कोशिश की कि गाजा में इजराइल के जमीनी ऑपरेशन के बावजूद हमास की ताकत कम नहीं हुई, जो वेस्ट बैंक में काफी एक्टिव है और वेस्ट बैंक के लोगों को इजराइल के खिलाफ उकसा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर जो कत्लेआम मचाया था, उसके बाद नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा ली थी और इजराइल की सेना ने गाजा में घुसकर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसकी वजह से हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो गए। ऐसे में हमास ने अब वेस्ट बैंक को अपना नया ठिकाना बना लिया है और हमास वहीं से इजराइल के खिलाफ नए हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि वेस्ट बैंक के 60% इलाके पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन उन इलाकों में फिलिस्तीनी नागरिकों के शरणार्थी कैंप भी मौजूद है और उनमें रहने वाले लोग इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ हैं। इसी वजह से हमास को लगता है कि उन इलाकों से इजराइल पर हमला करना उसके लिए आसान होगा। लेकिन इजराइल इतनी आसानी से हमास का ये प्लान कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि इजराइल पूरे वेस्ट बैंक पर सिर्फ अपना ही कब्जा चाहता है और इसके लिए वो आए दिन वेस्ट बैंक में हमले करता रहता है। और ऐसा ही एक हमला इजराइल ने एक रोज पहले वेस्ट बैंक के तुलकर्म इलाके में किया, जिसमें 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल ने वेस्ट बैंक के रमल्ला इलाके में छापेमारी के दौरान 7 फिलिस्तीनी नागरिकों को भी मार दिया, जिसके बाद वहां तनाव और बढ़ गया, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में जो कत्लेआम मचाया था, उसकी कीमत सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक को भी चुकानी पड़ रही। फिलिस्तीन का आरोप है कि जंग शुरू होने के बाद से इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा वहां हमास के लड़ाके छिपे होने का आरोप लगाकर इजराइल की फौज आए दिन वेस्ट बैंक में छापेमारी भी करती रहती है और हमास के लड़ाकों का गाजा से निकलकर वेस्ट बैंक में ठिकाना बनाने के पीछे ये अकेला कारण नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि लगातार हो रही बमबारी की वजह से गाजा के आम लोगों का गुस्सा भी अब हमास पर फूटने लगा और वो लोग हमास के लड़ाकों के साथ मारपीट तक करने लगे। गाजा के खान यूनिस इलाके का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 3 लोग अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो क्लिप दिखाते नजर आए। मोबाइल पर दिखाए जा रहे उस वीडियो में कुछ लोग एक आदमी की पिटाई करते दिखाई दिए। उन लोगों का दावा है कि वो आदमी हमास का लड़ाका है, जिस पर लोगों के घर से खाना चुराने का आरोप लगाया गया। और माना जा रहा है कि इजराइल के हमलों से पहले वहां के लोग हमास के डर से उनका विद्रोह नहीं करते थे, लेकिन अब हमास के खिलाफ उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमास के लड़ाके या तो अपने बंकरों में छिपने को मजबूर हैं या फिर वहां से भाग निकलने की ताक में।